आवाज़ काला किताब एक है, किताबुल वाहिदुन। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह, ये मतन है ना जी, कुदूरी की इबारत है। तो आज सबक नंबर 5वां सबक है। हाँ, हिदाया शरीफ। अच्छा, हज़रत अली मरगिनानी की किताब, जिसका सबक नंबर 4 8 जुलाई बरोज़ बुध। और ठीक है ना जी। तो ये किताबुल वुजू से है, जिल्द सालिस। मतन कहाँ से? वल आवाज़ुल मुशारो इलैहा ला यहताजो इला मारिफत मिक़दारिहा फ़ी जवाज़िल बैए। ये मतन है। आगे जो है ना फिर हिदाया की इबारत है। ले अन्ना बिल इशारत किफ़ायतन फ़ी तारीफ़ व जिहालतुल वस्फ़ ला तुफ़ज़ी इलल मुनाज़ाते। तर्जुमा सुनिए। इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि समन हो या मुसम्मन हो, मुशार इलैहा उसकी तरफ इशारा कर दो, ठीक है, उसकी तरफ इशारा कर दो। तो बै के जायज़ होने में उसकी मिक़दार को जानने की ज़रूरत नहीं है। ला यहताज, इशारा कर दिया, सामने ढेरी है, ठीक है ना, खजूर की, गंदम की। आपने कह दिया यूसुफ़ को, तुमने कह दिया जी ये 100 रुपए की में, मिक़दार के बारे में पता कि वज़न कितना है, तो कहते हैं बै हो जाएगी। या हाथ में पैसे हैं, ये समन है, ठीक है ना, भी ये पैसे हैं, इन पैसों से ये चीज़ दे दो, ठीक है। तो कहते हैं मुशार इलैह का मतलब ये है जिस तरफ क्या किया जाए, इशारा किया जाए। आवाज़ का मतलब है ये समन हो गया, मबी के बदले मबी होगी समन के बदले। जिस तरह आवाज़ जो जिनकी तरफ इशारा किया जाए, बै के जायज़ होने में उनकी मिक़दार की मार्फत, मिक़दार को जानना ज़रूरी नहीं, बैनल आक़िदैन, ठीक है ना जी। ले अन्ना से दलील दे रहे हैं। मतन आम तौर पे दावा होता है, आगे दलील। साहिब हिदायत दलील देते हैं ले अन्ना बिल इशारत किफ़ायतन फ़ी तारीफ़, कि समन के बारे में या मबी के बारे में इशारा, ठीक है ना, उसे मुअर्रफ़ करने में काफ़ी है, उसकी वजाहत करने में इशारा क्या है, काफ़ी है, ठीक है ना। तो इशारे से भी बात चल जाती है। अच्छा, आगे फरमाते हैं अगर वस्फ़ का पता ना हो, इशारे से असल ज़ात की तरफ इशारा हो जाए, तो जिहालत वस्फ़ जो है, इससे मुराद है मिक़दार। आपको ढेरी की मिक़दार का पता नहीं, कहते हैं ला तुफ़ज़ी, आप रज़ामंद हो गए लेने पर, कहते हैं ये मुनाज़ात तक, झगड़े तक नहीं पहुंचाएगी ये बात। शरीयत में ममनू वो चीज़ है जिसकी वजह से क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए, ठीक है। आपने इशारा कर दिया ये ढेरी और इतने की, ठीक है ना, ये मेरे पास जो ये पैसे हैं इतने की ये चीज़ दे दे, तो अब इसके अंदर झगड़े वाली बात नहीं, आपस में आप क्या हो गए, रज़ामंद हो गए। ये मसला समझ गए। इससे अगला मसला, नहीं, जिसकी कीमत, ठीक है ना जी, मबी, एक मबी है, एक समन है, इशारा कर दिया, एक समन है, एक मुसम्मन है जी। हाँ जी, आगे क्या है? वल अस्मानुल मुतलका, तो मौसूफ सिफत ला तसीहो इल्ला अन तकूना मारिफतल कदर व सिफते। ये मतन है, ठीक है ना जी। अब है कि इधर समन जो है वो मुतलक है और इशारे से खाली है, ना उसकी मिक़दार का पता ज़ात का, ना उसकी सिफत का पता है, ना इशारा आपने किया, ठीक है ना जी। तो ऐसी बै, ऐसे तरीके से वो जायज़ नहीं है। ला तसी हो, इधर था ला यहताजो फ़ी जवाज़िल बै, इधर है उसके ना सही, न सही नहीं होगी ये समन। जिस वक्त आपने समन मुतलक कह दी, ना उस तरफ इशारा किया, ना ये बताया, आपने कह दिया कि मैं तुझे जी ये चीज़ मुझे दे, मैं पैसे दे दूँगा। अब पैसे कितने दोगे, ठीक है ना, उसका ज़िक्र नहीं किया, तो इस तरीके से बै नहीं हो। ना सिफत का पता है, ना मिक़दार का पता है, और ना ही उस तरफ इशारा है। तीनों चीज़ नहीं है, तीनों चीज़ें नहीं। ये मतन है ले अन्ना से उसकी, क्योंकि तस्लीम देना
तसल्लुम लेना, लेना देना, देना लेना, ये वाजिब होता है अक़्द के साथ। जब अक़्द हो गया ना, देखो तो अब बाय किसका मालिक हो गया? समन का, और मुश्तरी का मालिक, मबी का मालिक मुश्तरी हो गया, ठीक है ना। ये अक़्द के ज़रिए तस्लीम और तसल्लुम क्या होता है? वाजिब होता है। और यहाँ जिहालत है, समन मुतलक है, ना उधर इशारा किया, ना मिकदार का पता, ना सिफत का, ये तीनों चीज़ों में जिहालत है। ये जिहालत क्या करेगी? मुफजिया होगी, अफजा पहुँचाना, कहाँ तक पहुँचाएगी? झगड़े तक। हाँ भी तुझे पैसे देता हूँ, गाय दे दे, तो मालिक जो है वो ज़्यादा फिर पैसे मांगेगा, मुश्तरी थोड़े देगा, तो क्या हो जाएगा? नज़ा, मुनाज़त हो जाएगी, जिसकी वजह से मुनाज़त हो वो ममनू है। बस मना है तस्लीम और तसल्लुम ममनू हो जाएगा, वो ना देगा आगे, वो ना लेगा। तस्लीम और तसल्लुम, तस्लीम हवाले करना यानी देना, तसल्लुम यानी लेना। अब आगे कायदा बयान कर रहे हैं साहिब हिदाया, कुल्लु जिहालतिन हाज़िही सिफ़तुहा तमनउल जवाज़ा, हर वो जिहालत जिसके अंदर ये सिफत हो वो जवाज़ बै को मना करती है। ये कायदा बयान किया, हाज़ा वल असलु, ये कायदा है, ठीक है ना। फ़िक़्ह के अंदर उसूल पढ़ते हो ना, फिर उसके बाद अब आगे जी कुदूरी की इबारत है। साहिब कुदूरी फरमाते हैं यजूज़ुल बैउ बिसमन हालिन व मुअज्जलिन इज़ा कानल अजल मालूमन, कि जायज़ है बै करना समन हाली के साथ। तुम बकरी दे रहे हो, गाय दे, कोई चीज़ दे रहे हो, उसी वक्त कीमत ले लो, समन हाली है। समन मुअज्जल का मतलब उधार पे, लेकिन अजल मालूम हो, 6 माह के बाद पैसे दोगे, महीने के बाद दोगे। ये नहीं कि तुम गाय दे दो, लाख रुपए की मैं पैसे दे दूंगा, कब दोगे? वो फिर पहले मांगना शुरू कर दे, वो दिन नहीं हमने तय तो नहीं किया था, फिर क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। तो कायदा क्या है? कुल्लु जिहालतिन हाज़ी सिफ़तुहा तमनउल जवाज़, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी दलील ये दावा है, चाहे समन हाली उसी वक्त कीमत दे दो या उधार पर। उसकी वजह क्या है? दलील है हुजूर कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ताला ने बै को हलाल करार दिया। अब इसके अंदर ये नहीं है कि उसी वक्त पैसे देना, ये बात नहीं है, ये उधार पर जायज़ नहीं। और हदीस पाक में ख़ुद हुजूर अलैहि सलाम का अमल इस पर शाहिद है। हुजूर अलैहि सलाम ने कि यहूदी से गल्ला लिया इला आजलिन, कुछ मुद्दत के लिए, और आपने उसके बाद राहना हो गिरवी रखी, किसको? दिराहू, अपनी ज़िरे। पैसे उस वक्त नहीं दिए कि हम पैसे देंगे फिर ज़िरा ले लेंगे, राहन मुरतहन पर वला बुद्दा, लेकिन ज़रूरी है कि अजल मालूम हो, मुद्दत, क्योंकि इसमें जिहालत जो होगी वो माने अन तस्लीम होगी, जो वाजिब है अक़्द। अक़्द की वजह से चीज़ जो वाजिब होती है, जब अक़्द हो गया, अब मबी हवाले करना वाजिब हो गया ना, उसका समन पे कब्ज़ा करना, ठीक है ना, बाय का समन पे वाजिब हो जाएगा। लेकिन ये जब जिहालत होगी तो ये माने होगी तस्लीम से, तस्लीमन हवाला करना। ये जो बाय है, हाज़ा से मुराद बाय, यू तालिबु तलब करेगा, ठीक है ना जी, वो मुतालबा करेगा समन का फ़ी करीबल मुद्दत, करीब मुद्दत में। और मुश्तरी, हाज़ा से मुराद मुश्तरी, वो क्या करेगा? युसल्लिमु फ़ी बईदिहा, वो उसको देर में देगा, देर से देगा, तो क्या होगा? नतीजतन झगड़ा हो जाएगा। इससे अगली इबारत है, इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मन अतलक समन फ़िल बै, जो मुतलक समन, ठीक है ना, का ज़िक्र करे, तो कान अला गालिब नक़दिल बलद, तो वहाँ उस शहर का जो सिक्का है, जो देखेंगे गालिब कौन सा है, ठीक है ना, वो मुराद होगा। क्यों? उसकी वजह लिअन्नहुल मुतआरफ़ हो, ठीक है ना, जो मारूफ़ होता है वो मशरूत की तरह होता है। और इसमें क्या है? तहरी या जवाज़ के लिए इसी तरफ इसको फेर दिया जाएगा। अगर शर्त ये है, मसलन ये है कि 1 रियाल है कुवैत का, 1 रियाल है सऊदीया का, फ़र्क है या नहीं? कीमत फ़र्क है। अगर एक ही शहर के अंदर 2-3 किस्म के रियाल हों और कीमत क्या हो जी, ठीक है ना जी, बराबर हो, तो अगर ऐसे बोल दिया तो फिर जो ज़्यादा चलने वाला होगा वो मुराद होगा। अगर नुकूद हो मुख्तलिफ, मालियत में मुख्तलिफ है, उधर है मालियत में मुख्तलिफ, तो फिर बै क्या हो जाएगी? वो कहेगा मुझे तू कुवैत के रियाल दे,
وہ زیادہ مہنگا ہے، یہ کہے گا نہیں سعودیہ کے ریال دوں گا میں آپ کو، ہاں، مگر یہ کہ وہ بیان کر دے، ہاں پہلے اگر واضح ہو جائے پھر جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اذا کان الکلو پھر رواج، جبکہ یہ سارے کیا ہیں جی رائج ہوں، برابر ہے کہ جہالت منازع تک پہنچے، ٹھیک ہے نا، پہنچائے، مگر یہ کہ وہ جہالت بیان کی وجہ سے کیا ہو جائے گی، مرتفع ختم ہو جائے گی، یا ان میں سے ایک اغلب ہوگا، اروج ہوگا، اغلب میں نے زیادہ چلنے والا ہوگا، زیادہ اس کا رواج ہوگا، مراد وہی ہوگا۔ تو جیسے تم کہتے ہو جی کسی نے قسم کھائی ہے اصول فقہ میں کہ میں باخدا قسم یہ سر نہیں کھاؤں گا، سری نہیں کھاؤں گا، اب چڑیا کی کھا لے جی سری، ہانس ہوگا نہیں ہوگا نا، بکرے کی مراد ہوگی نا، بڑے جانور کی مراد ہوگی۔ اچھا جی، فہین اذن، اس وقت تحریک کے طور پہ جواز کے لیے ادھر پھیر دیا جائے گا جو اغلب ہے، اور جب مالیت میں سکے مختلف ہیں، یہ اس وقت جب سکے جب مختلف ہوں تو اس کا تعلق پیچھے ہے، اس کا تعلق تو پھر ہم غالب کی طرف، اور اگر برابر ہیں نقود کیا ہیں جی برابر ہیں، جیسے سنائی، نصرتی اور ثلاثی، یہ نصرت اللہ تھا اس کے نام پر، جیسے قائد اعظم کا نام تو تصویر ہوتی ہے نوٹوں پر، ٹھیک ہے نا، ایک علاقے کے اندر نصرتی۔ اچھا جی، نصرتی ایک درہم کے مقابلے میں ہوتا تھا، ایک نصرتی ایک درہم کے، اور یہ دو ملتے ایک درہم کے برابر، اور یہ تین ملتے، جس طرح اٹھنی چونی دیکھی تھی تم نے، اٹھنی چونی نہیں دیکھی، ڈھولی کانا ڈٹھاؤ سی، 5 پیسے 2 پیسے 1 پیسے نہیں دیکھے۔ اچھا جی، چونی بھائی دیکھو، اس نے کہا جی میں آپ کو اس کا 1 روپیہ دوں گا، اس نے اس کو روپے کی بجائے 4 چونیاں دے دی، اس میں کوئی فرق نہیں، 2 اٹھنیاں دے دی، 8 2 اٹھنیاں ہوتی تھی، سمجھے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر ہو برابر، مالیت میں برابر ہوتے، جیسے سنائی، ثلاثی، نصرتی، ٹھیک ہے نا جی، تو جس طرح سمرقند کے اندر، اس دور کے اندر سمرقند کے اندر یہ سکے رائج تھے، مثلا کسی نے کہا جی 10 درہم کی میں چیز خریدتا ہوں، وہ 10 نصرتی درہم دے تو برابر تھا حساب، اور یہ دے تو 20 دے، جو 10 کے بھی، یہ دے تو 30 دینے پڑتے، تو اب اس میں کوئی فرق ہے؟ جس طرح آپ 100 روپے کسی کو دے رہے ہیں، 50 کے 2 نوٹ دے دیں، چاہے آپ کی مرضی ہے، 10 کے 10 نوٹ، ٹھیک ہے نا، کوئی فرق ہے؟ سمرقند کے اندر، اور اختلاف اس کے اندر، آپ فرغانہ کے اندر تھے ادالی وہ سکے تھے، اس میں تھا اختلاف، بعض کے نزدیک ان کی مقدار میں مالیت، ان کی مالیت میں کیا ہے اختلاف تھا، تو پھر تو بیع درست نہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ان میں سے کوئی معروف نہ ہو، اغلب نہ ہو، اروج نہ ہو، برابر ہی ہوں، اب کسی کو واضح انہوں نے نہیں کیا تو جھگڑا ہو جائے گا، کیونکہ مالیت میں ایک جیسے نہیں، بعض نے کہا کہ مالیت کا فرق نہیں تھا، ان کے نزدیک جائز ہے، اختلاف ادالی میں فرغانہ کے اندر جائز ہے جس وقت کے درہم کا نام لے لیا جائے۔ اسی طرح متأخرین مشائخ نے کہا کہ اس کو پھیرا جائے گا جس طرح کے جہاں جھگڑا نہ ہو اور مالیت کے اندر کیا ہو، اختلاف نہ ہو۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ سبق نمبر 4 بھی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فہم ہدایت نصیب فرمائے۔ جی کیا پوچھتے ہو؟